माधव अपनी फटी हुई चप्पल को तार से बांधने की कोशिश कर रहा था। तभी सीता चूल्हे पर खाली पतीला चढ़ाई बैठी उससे बोलती है, रहने दो, अब वो जुड़ेगी नहीं। कल भी बीच बाजार में टूट गई थी। कितनी किरकिरी हुई थी तुम्हारी। तो क्या करूं, नंगे पैर घूमूं? काम मांगने जाऊंगा तो लोग पहले पैरों की तरफ ही देखेंगे। फटे हाल आदमी को कोई झाड़ू मारने का भी काम नहीं देता है। तो काम मिल क्यों नहीं रहा? हाथ पैर तो सलामत है ना तुम्हारे? अरे भाई, शहर के चक्कर काट काट के थक गया हूँ। हर कोई कहता कल आना परसों आना, अब तो कल शब्द से भी चिढ़ होने लगी है। चिढ़ने से पेट नहीं भरता माधव। घर में राशन का डब्बा खड़खड़ा रहा है। पड़ोसन के सामने हाथ फैलाते हुए शर्म आती है मुझे। तुम क्या सोचती हो, मुझे मजा आ रहा है खाली बैठने में? किस्मत ही साला साथ नहीं दे रही है। किस्मत को गोली मारो। मैंने सुना है गांव के पीछे जो पहाड़ी है वहाँ एक बाबा आए हैं। लोग कह रहे हैं वो कोई जादू टोना नहीं करते, बस सही रास्ता दिखा देते हैं। एक बार जाकर मिल क्यों नहीं लेते? लो, अब ये कसर बाकी थी। अब मैं बाबाओं के पैर पकड़ूंगा। पैर पकड़ने को कौन कह रहा है, बस सलाह ले लो। वैसे भी यहाँ बैठे बैठे कौन सा खजाना निकाल रहे हो? जाओ, आज ही जाओ। माधव जा ही रहा था, तभी उसका भाई सोहन एक नई साइकिल पर आता हुआ उससे मिलता है। अरे भैया, अरे कहाँ की तैयारी है? इस फटी बनियान में कहाँ निकल लिए? कहीं नहीं, बस जरा पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तू सुना, बड़ी नई साइकिल चमक रही है। चमकनी ही थी। सेठ जी की गुलामी छोड़ के अपना छोटा सा धंधा शुरू किया है। तुम भी भैया बस किस्मत का रोना रोते रहते हो। मेहनत तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ सोहन, पर फल नहीं मिलता मेरे भाई। भैया, मेहनत गधा भी करता है, पर वो राजा नहीं बनता। दिमाग लगाओ। वैसे सुना है तुम उस ढोंगी बाबा के पास जा रहे हो। ढोंगी है या नहीं ये तो जाकर ही पता चलेगा। तेरी भाभी ने पीछे पड़ के भेजा है। जाओ जाओ, देख लो देख लो। वैसे मेरा मानना है कि जेब में पैसा हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। दुआओं से पेट नहीं भरता। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मैं देख के आता हूँ। एक साधु बाबा पेड़ के नीचे सादे कपड़ों में बैठे थे। कोई ताम झाम नहीं, बस शांति से अपने ध्यान में मग्न। तभी माधव की नजर उन पर पड़ती है। माधव हिचकिचाते हुए बाबा के पास आता है। प्रणाम बाबा जी। बैठो बेटा। क्या बात है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं महाराज, हार गया हूँ। जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही दलदल में फंसता जा रहा हूँ। किस्मत ऐसी रूठी है कि मिट्टी भी छुआ तो धूल बन जाती है। किस्मत का रोना रोने वाले बहुत आते हैं यहाँ। ये बताओ, मेहनत कहाँ कर रहे हो? जहाँ काम मिलता है वहां करता हूँ। कभी बोझा ढोता हूँ, कभी मजदूरी करता हूँ, पर 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं पड़ती महाराज। देखो माधव, तुम मेहनत तो कर रहे हो, पर दूसरों के इशारों पर। अपनी मेहनत अपनी जगह पर लगाओ। मेरी अपनी तो कोई जगह भी नहीं है बाबा। बस एक बंजर जमीन का टुकड़ा है, दादा पर दादा का, जहाँ घास भी नहीं उगती वहां। बस वहीं तुम्हारा जवाब छुपा है। जाओ और उस जमीन को कोड़ना शुरू करो। क्या कह रहे हैं आप? उस जमीन पर तो हल भी टूट जाते हैं। पत्थर ही पत्थर है वहां। पागलों की तरह उसे खोदने से क्या मिलेगा? वही तो बात है। जो सबको पत्थर लग रहा है, शायद उसमें कुछ और हो। खुदाई करो, हार मत मानना। जब तक कुछ मिल ना जाए रुकना मत। पत्थर खोदने से रोटी मिलेगी, अजीब बात है। शक मत करो, बस पसीना बहाओ। फल अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। तब माधव भारी मन से फावड़ा चला रहा था कि तभी उसकी सास वहाँ आ धमकती है। अरे ओ माधव, ये क्या पागलपन चढ़ा है तुझे? शहर जाकर काम ढूंढने के बजाय यहाँ पत्थरों से माथा फोड़ रहा है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपनी बेटी की चिंता में आई हूँ। उसने बताया कि तू किसी बाबा के कहने पर यहाँ खुदाई कर रहा है। दिमाग तो ठीक है तेरा? इस धूप में पत्थर खोद के क्या सोना निकलेगा?
बाबा ने कहा है तो यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, वो बाबा तो खुद मांग के खाता है, तुझे क्या अमीर बनाएगा। चल घर और कोई ढंग की नौकरी देख। मेरी बेटी का गला मत घोट इस बेवकूफी में। बस एक हफ्ता माँ जी, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं ये फावड़ा छोड़ दूंगा। हफ्ता? एक दिन में हालत खराब हो गई है तेरी। देख लेना, गांव वाले हंसेंगे तुझ पर। ये मेहनत का फल सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, असलियत में सिर्फ कमर टूटती है। हाँ। टूटने दीजिए, कम से कम ये मलाल तो नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं की। माधव मिट्टी और पसीने में लथपथ हो रहा था। बड़े बड़े पत्थरों का ढेर एक तरफ लगा हुआ था। तब सोहन वहां से गुजरता है और माधव से कहता है, अरे भैया, अभी भी लगे हुए हो? मुझे लगा था कल की धूप देखकर हार मान जाओगे। हार मान लेता तो आज ये ढेर नहीं लगता सोहन। देख, आधे से ज्यादा खेत साफ कर दिया है मैंने। और क्या मिला? ये काले पत्थर। इन पत्थरों को तो कुत्ता भी नहीं सूंघता। शहर के लोग कंक्रीट की दीवारें बना रहे हैं और तुम यहाँ पहाड़ तोड़ रहे हो। बाबा ने कहा था रुकना मत, बस वही करना। बाबा ने तो कहा था फल मिलेगा, ये पत्थर फल हैं क्या? इन्हें उबाल के खाओगे? छोड़ो ये सब, मेरे साथ चलो, सेठ के गोदाम में बोरी उठाने का काम दिला देता हूँ। कम से कम शाम को नगद पैसे तो मिलेंगे। नहीं भाई, अब शुरू किया है तो खत्म करके ही दम लूंगा। तू जा अपना काम देख। तभी एक चमचमाती गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसमें से एक रईस सेठ उतरता है। साथ में उसका मुंशी भी था। मुंशी जी, रुकिए रुकिए, ये देखिए, हमें बिल्कुल ऐसे ही पत्थरों की तलाश थी। जी सरकार, ये तो वही गहरे वाले मजबूत पत्थर है जो नींव में लगते हैं। ओ भाई, ये पत्थर तुम्हारे हैं? जी साहब, मेरे खेत से ही निकल रहे हैं। मुझे अपनी नई फैक्ट्री के लिए बहुत सारे भारी पत्थरों की जरूरत है। शहर में तो सब मिलावट और कच्चा माल दे रहे हैं। ये पत्थर मुझे बेचोगे? साहब, ये बस पत्थर है, आप इनका क्या करेंगे? यह मामूली पत्थर नहीं है, ये सॉलिड बेस है। बोलो, एक ट्रॉली कितना में लोगे? अगर ये तुम पूरा ढेर और जो अंदर दबे हैं वो निकाल दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। माधव घर आता है और सीधा सीता के हाथ में नोटों की गड्डी रख देता है। उसकी सास भी वही बैठी थी। ये माधव, ये इतने पैसे, कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया? अरे नहीं पागल, ये मेरी उन बेकार पत्थरों की कमाई है जिसे सब कचरा कह रहे थे। क्या? पत्थर बेचकर इतने पैसे? कोई पागल ही होगा जो पत्थर खरीदेगा। वो पागल नहीं, बहुत बड़े सेठ हैं। उन्हें अपनी फैक्ट्री की नींव के लिए मजबूत पत्थर चाहिए थे। उन्होंने कहा कि जितना मैं खोदूंगा उतना पैसा मिलेगा। देखा माँ, मैं कहती थी ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा दामाद कुछ बड़ा करेगा। मैं तो बस इसे जोश दिला रही थी ताकि ये और जोर से फावड़ा चलाए। चलिए माँ जी, आपकी डांट नहीं सही, पर काम तो बना। खेत अब साफ हो चुका था और पत्थरों की जगह समतल जमीन हो चुकी थी और एक कोने में माधव ने कुआं खुदवा लिया था। बाबा भी वही खड़े थे। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगा था कि आप कोई जादू करेंगे, पर आपने तो मुझे खुद से लड़ना सिखा दिया। जादू हाथों की लकीरों में नहीं, हाथों के छालों में होती है माधव। तुमने पत्थर हटाए तभी तो नीचे से उपजाऊ जमीन निकली। भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपको गधा कह रहा था, पर असली गधा तो मैं था जो दूसरों की गुलामी को ही सब कुछ मान बैठा था। कोई बात नहीं भाई, अब देख पत्थर बिक गए हैं, मेरे हाथ में पैसे हैं और अब इस जमीन पर हम अनाज उगाएंगे। और अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा, मेहनत का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है इंसानों की नस्ल सुधर जाती है। अब चलो, आज घर में दावत होगी, दावत।